हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं टाइम फ्लैश लाइक एन एरो का एपिसोड नंबर 4 हिंदी में लाइव। पसंद आता लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड ने ये दिखा था कि जहाँ पे झालिंग ने उन सभी की बातों को सुन लिया था, फिर भी वो ऐसा दिखाती है जैसे कि उसने कुछ भी सुना नहीं और वो यू को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर झालिंग यू को बोलती है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, तो यू उसे कुछ पीने के लिए देता है। जैसे ही झालिंग उसको पीने वाली थी, तभी झांग फेंग आती है और झालिंग को बोलती है कि मेरे पैसे वापस करो। उधर झालिंग कंफ्यूज थी कि ये क्या बोल रही है। उधर यू भी समझ चुका था कि झालिंग जरूर कंफ्यूज होगी, उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बोल रही होगी। तो यू झालिंग के पास आता है और सब कुछ बता देता है। ये सुनने के हमारे झालिंग को तो बहुत झटका लगता है जोर का। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें झालिंग को दिखाया गया है। फिर झांग फेंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, 50 तेल से तुम्हारा क्या मतलब है? अब ब्याज सहित तुम पर 100 चांदी के तेल का कर्जा है। अगर मैं तुम्हें सेल भी कर दूँ ना, तो भी तुम ये कर्जा पूरी तरह से चुका नहीं पाओगी। ये सुन के झालिंग हैरान और डर जाती है। वो बोलती है, 100 चांदी के तेल? क्या तुम लोन शार्क हो? फिर क्या झालिंग इतनी डर जाती है जैसे कि वो फतेह की मूर्ति बन चुकी हो। वो सोचती है मन में, डैम इट, जब मैंने पहले कमरे की तलाशी ली थी तो मुझे दीवार की दरार में केवल 3 तांबे के सिक्के मिले थे। फिर वो आगे सोचती है, वो इतने गरीब है कि वो असल में झालिंग के हस्बैंड की बात कर रही है कि वो इतने गरीब है, फिर भी झालिंग ने एक कॉन्क्यूबाइन को खरीदने के लिए एक लोन शार्क से पैसे उधार लिए थे। आखिर वो क्या सोच रही थी, मतलब कि उसे दिमाग में चल क्या रहा था। फिर झालिंग इस सब के बारे में सोचते सोचते उन चारों की तरफ देखती है और फिर आगे सोचती है कि उन चारों के कपड़ों पर जगह जगह पर सिलाई किया गया है और जैसे उनके हालात है, मुझे संदेह है कि क्या वो इतनी बड़ी रकम जुटा पाएंगे। उधर ही यू अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। उधर ही यार्टेन और यालिन गुस्से में झालिंग की तरफ देख रहे थे। फिर यार्टेन गुस्से में झालिंग को बोलता है कि तुम हमारी तरफ क्यों देख रही हो? भोजन और दवा पर कुछ पैसे खर्च करने के अलावा तुमने तो हमारी मेहनत के बाकी के पैसे भी फालतू में खर्च करती है। फिर यालिन हंसते हुए झालिंग को बोलता है कि मैंने सोचा कि तुम कर्जा कैसे उतारोगे, पर तुमने तो पहले से योजना बना के रखी हो। तुमने सोचा कि तुम हमसे पैसा लोगी, है ना? फिर झांग फेंग हंसने लगती है और झालिंग को बोलते है कि जब तुम एक गरीब हो तो फिजूल खर्चे क्यों करती हो। वो असल में झालिंग का मजाक उड़ा रही है। फिर झांग फेंग उस लेडी को हुक्म देती है कि जाओ चूचन को पकड़ो और उसे फुलियन पवेलियन में वापस लेके जाओ। अब हम चूचन के जरिए अपना पैसा वसूल करेंगे। फिर वो लेडी चूचन को अपने कंधे पर उठा लेती है। रही चूचन चिल्लाते हुए बोलते हैं, नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं उस जगह पे वापस नहीं जाना चाहता। फिर चूचन बहुत दुखी होने लगता है और सोचता है मन में, मैंने सोचा कि अगर कोई मुझे अच्छे दाम पर खरीद लेगा तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे रहने के लिए एक जगह मिल जाएगी और मुझे दोबारा नहीं बेचा जाएगा। फिर वो आगे सोचता है, लेकिन मेरे मन में कभी भी वो ख्याल नहीं आया कि वो इंसान बेकार होगा। क्या सचमुच में मुझे उस जगह पर वापस जाना होगा? क्योंकि चूचन को लगा कि फाइनली उस जगह से उसको आज़ादी मिल गई, पर उसने सोचा नहीं था कि फिर से उसको उस जगह पर जाना होगा। ये सोच के हमारे चूचन को बहुत बुरा लग रहा है और बहुत दुखी हो गया वो। फिर यार्टेन बोलते हैं कि वो झालिंग थी जिसने तुमसे उधार लिया था, लेके जाना है तो उसे लेके जाओ। चूचन का इससे क्या लेना देना है? फिर भी वो लेडी उनकी बात नहीं सुनती है और चूचन को अपने साथ लेके जाने की पूरी कोशिश करती है। उधर ही तीनों भाई भी उस लेडी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ पे वो लेडी बोलती है, डैम इट, मेरे रास्ते से हट जाओ। उधर यार्टेन बोलता है कि उसे अकेला छोड़ दो। उधर यू बोलता है कि आप उसे दूर नहीं लेके जा सकते। उधर यालिंग बोलता है कि उससे दूर हो जाओ। फिर झालिंग मन में सोचती है कि मैं हमेशा सोचती थी कि
जो ओरिजिनल झालिंग और मैं दो अलग अलग इंसान हैं, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी ही गलती है। फिर चूचेन रोते हुए बोलता है कि वाइफी मुझे बचा लो, अगर मैं वापस गया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। फिर झालिंग मन में सोचती है कि जब मैं अपनी दुनिया में थी तो मैंने कई लोगों की जान बचाई थी। फिर वो आगे सोचती है, मैंने ऐसे मरीजों की जान बचाई हूँ जो कि अपनी मौत के एकदम करीब थे। क्या मैं इसे सिर्फ इसलिए छोड़ दूँ क्योंकि वो मेरी गलती नहीं है? क्योंकि उसे कहने मतलब ये है कि जानती है कि इसकी गलती नहीं है, पर अगर इस समय वो उसकी हेल्प नहीं करती है तो इसका जिम्मेदार वो खुद को समझेगी। क्योंकि ये बॉडी भले ही झालिंग की है पर इसके अंदर आत्मा तो झासिन का है और झासिन सिर्फ सभी की हेल्प करना जानती है। फिर वो लेडी गुस्से में चुचिन का हाथ कस के पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइट बैक करने की? उधर चुचिन रोते हुए बोलता है कि कोई मुझे बचाओ प्लीज। उधर दूसरी तरफ झांग फेंग स्माइल कर रही थी ये सब देखकर। फिर झांग फेंग चुचिन का चेहरा पकड़ लेती है और झालिंग की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोलती है, मैंने सुना है कि वो बेकार झालिंग ने तुम्हें टच तक नहीं किया है, ये तो अच्छा है, आज रात तुम्हारी फर्स्ट नाइट होगी। फिर झालिंग झांग फेंग को रोकती है और बोलती है कि मैं इसका पेमेंट करूंगी, मुझे बस 5 दिन का समय दो, मैं इसका दुगना पैसा वापस करूंगी। तभी झालिंग झांग फेंग की तरफ देखती है जहाँ पे झांग फेंग एक डराने से स्माइल करती है और मन में सोचती है वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, वो सचमुच में मेरे झांसे में आ गई है। और इससे पता चलता है कि झांग फेंग ने कोई चाल चला है। फिर झांग फेंग बड़ी खुश होते हुए बोलती है, गर्ल्स रुक जाओ। फिर वो लेडी रुक जाती है। फिर झांग फेंग बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें 5 दिन का समय देती हूँ। फिर झांग फेंग बोलते, लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर आप इस चीज में असफल होते हैं तो। फिर झांग फेंग झालिंग के करीब आती है और एक डराने से स्माइल करते हुए बोलती है, चूचन एकमात्र ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे मैं लेकर जाऊंगी। जो तुम्हारा जो कर्जा है उसे चुकाने के लिए तुम सभी लोगों को फुयन हाउस में लेकर जाऊंगी, ये काम कराने के लिए। मतलब कि अगर झालिंग ने 5 दिनों में कर्जा नहीं उतारा तो चूचन तो जाएगा, इन सभी लोगों को वो काम करने के लिए जाना होगा। ये सुनकर चूचन, यालिंग, ग्याटेन और यू चारों के चारों एकदम शौक हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं और चारों साथ में सोचते हैं क्या। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड इधर ही फिनिश करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टाटा।